हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड भाई आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, हर चीज से रिलेटेड आते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड भी आते हैं और भी बहुत सी आप मुझसे पूछते हैं। उन सबके सवालों के जवाब मैं आपके देता ही हूँ। और ये एक ऐसा सवाल था जिसके ऊपर भाई खाली वीडियो में या बीच में कहीं बता के नहीं बताया जा सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया जाए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत सी क्वेरीज है भाइयों की कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, कैसे हम करा सकते हैं, क्या फायदा मिलेगा हमारे को करा के, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके इस वीडियो में और पूरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आपको इजी आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप अपनी लाइफ का पूरा लुत्फ उठाते रहे, ठीक है ना, और आप अपना लाखों का फायदा भी कर पाए, है ना। तो भाई इस वीडियो को देखोगे तो आपका लाखों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेनली जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अप्लाई करी, बनाया इस पॉलिसी को, तो वो इसलिए बनाया था कि जो व्हीकल्स 15 साल पुराने हो चुके हैं, जो अनफिट व्हीकल्स हैं, जो मतलब हमारे एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है जो व्हीकल्स, उन व्हीकल्स को भाई स्क्रैप कर दिया जाए, मतलब उनको नेस्त नाबूद खत्म कर दिया जाए। उनको भाई उनका कोई अस्तित्व रखने की जरूरत ही नहीं है। जब उनके ओनर्स को उनकी फिक्र नहीं है, ठीक है, तो हम क्यों उन व्हीकल्स की फिक्र रखें। तो ये पॉलिसी थी, सीधी सी आसान भाषा में। तो भाई ये पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि आपका जो व्हीकल 15 साल पुराना जब हो जाता है, आपको उसको स्क्रैप डीलर, मतलब जो ऑथराइज स्क्रैप डीलर है, उसके पास ले जाके अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना होता है। और दिल्ली एनसीआर में तो भाई मैंडेटरी ही रहेगा आपके लिए। अगर आपने अपनी गाड़ी को दिल्ली एनसीआर में 15 साल के बाद रखा, असल में तो आप रख ही नहीं सकते, रखा, तो भाई आपको मैंडेटरी अपनी गाड़ी को कराना पड़ेगा स्क्रैप। नहीं तो भाई आप दूसरी स्टेट में उसको रजिस्टर करा के वहां पे चलाइए, आप यहाँ पे नहीं चला सकते। ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि उसका क्या होता है। 15 साल बाद भी अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी को रखना चाहता है, रिटेन करना चाहता है और मैं चलाना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि आपको व्हीकल स्क्रैप अपना कराना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने एरिया का ऑथराइज्ड कार स्क्रैप डीलर ढूंढना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपनी आरटीओ को, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट की है, आपके एरिया की है, कि मैं अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना चाहता हूं। फिर जो आपकी गाड़ी का विन प्लेट है, फॉर्म 20 पे लगाते हैं, ट्रेसिंग जो करते हैं, वो वहां से उस बॉडी वाले पार्ट से कट करके वो एंड आपकी ओरिजिनल आरसी ये जमा करे जाते हैं आपके आरटीओ में, ये अपने रिकॉर्ड रखने के लिए। और ये इसलिए रखा जाता है ताकि भाई गाड़ी तो स्क्रैप हो गई और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और गाड़ी पे ना यूज हो रहा हो, इसलिए उसकी ओरिजिनल आरसी और ये सब जमा वहां करे जाते हैं ताकि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में भाई वो यूज ना हो। फिर आपको जाना है अपने व्हीकल स्क्रैप डीलर के पास, वो आपकी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, कुछ अमाउंट भी आपको दी जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपसे फ्री में ले ली जाती है। आई थिंक 15-20 रुपए किलो के भाव से आपकी गाड़ी को दिया जाता है पैसा उसका। प्लस आपको एक वैलिड स्क्रैप सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो कहां काम आएगा, जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे वहां पे वो सर्टिफिकेट आपका काम आएगा, वहां पे वो आपके लाखों रुपए बचाएगा। कैसे, अब वो बताता हूं आपको। जब आप नई कार खरीदने जाएंगे एंड जब आपने डीलर को आप ये बताएंगे कि ये मेरी गाड़ी मेरे को खरीदनी है और ये मेरा स्क्रैप सर्टिफिकेट है जो मैंने पुरानी गाड़ी अपनी स्क्रैप कराई है, तो फिर उस गाड़ी के एक्स शोरूम पे आपको 4 से 6% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम दे देते हैं कई बार डीलर्स ना, 6% का डिस्काउंट आपको दे देते हैं। और साथ में आपको भाई रजिस्ट्रेशन फीस भी है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ठीक है। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। अब इसमें लाखों रुपए नहीं बचेंगे भाई, रजिस्ट्रेशन फीस में लाखों नहीं बचेंगे। एक तो आपके एक्स शोरूम में बचेंगे लाखों रुपए और दूसरा कहां बचेंगे, यहां मैंने रजिस्ट्रेशन फीस बोला है, रोड टैक्स नहीं बोला। सरकार ने यहाँ थोड़ा सा भाई गड़बड़ रखी है, सरकार ने रखी, सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हाँ भाई इसको इंप्लीमेंट किया जाए। रोड टैक्स में आपको कोई छूट नहीं दी गई है 100% की, हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप ये इंप्लीमेंट कीजिए कि आप पैसेंजर व्हीकल्स, जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, उसके ऊपर आप रोड टैक्स पे 25% का रिबेट दीजिए। यानी अगर आपकी गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स लगता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो आपके 25,000 वहां बच जाएंगे, 75,000 ही आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप ले रहे हो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो आपको 15% का रिबेट मिलेगा वहां पे। तो आपका अगर 1 लाख वहां पे रोड टैक्स बनता है तो आपके 15,000 बच के आपको 85,000 ही वहां पे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हाँ प्लीज इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए ताकि मतलब जो कस्टमर्स है उनके अंदर और बढ़े ना कि हाँ भाई मेरा व्हीकल ये ऐसे हो गया, मैं इसको स्क्रैप कराता हूं तो मुझे इसके तोल के भाव भी पैसे मिल जाएंगे और मेरे को नई गाड़ी पे रिबेट भी मिल जाएगा। वो आपका चाहे एक्स शोरूम पे कह लो, चाहे आपका रोड टैक्स में कह लो, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस में कह लो, तीनों में आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा और इसको बढ़ावा देने के लिए मेरा जो सुझाव है वो ये कि कम से कम 100% नहीं तो 50% तो रोड टैक्स में रिबेट कर देनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। अगर ये गवर्नमेंट के पास तक ये वीडियो पहुंचता तो प्लीज मैं यही चाहूंगा कि आप प्लीज इसको इंप्लीमेंट कराइए कि 50% तक भाई रिबेट
मिल जाए। काफी गवर्नमेंट्स ने भाई इसको इंप्लीमेंट कर भी दिया है, 50% वाले को नहीं, 25% और 15% वालों को काफी गवर्नमेंट्स ने इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारे हरियाणा में भी भाई ये इंप्लीमेंट हो चुका है, काफी मतलब अथॉरिटीज है, लेकिन लोग भाई अभी इसको स्क्रैप नहीं करवा रहे अपनी गाड़ी को, वो दूसरी स्टेट में सेल कर देते हैं या भाई अपना कहीं और अपना रजिस्टर करा के अपनी गाड़ी को चला लेते हैं, या फिट कर रखी उन्होंने अपनी गाड़ी। तो भाई ऐसे आप अपने व्हीकल को स्क्रैप कर सकते हो। अब एक सवाल और उठेगा आपके मन में कि भाई अगर मेरी गाड़ी के ऊपर जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं उसको रखना चाहता हूं, जैसे मैं हूं, मान लो मैं अपनी गाड़ी को 10 साल या 15 साल में रखता हूं लॉन्ग टर्म में, एंड फिर उसको मैं सेल करता हूं और उसका नंबर से मुझे लगा हुआ है, चलो गाड़ी तो मेरे को मजबूरन करनी पड़ेगी स्क्रैप, या मैं उसको किसी अनदर स्टेट में रजिस्टर करा लूंगा, तो मैं उस नंबर का क्या करूंगा? अगर मान लो गाड़ी आपकी स्क्रैप हो गई तो फिर तो नंबर खत्म हो गया उस गाड़ी के साथ ही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, गाड़ी स्क्रैप होने से पहले आपको वो नंबर अपने किसी दूसरे व्हीकल पे ले लेना है। तो ऐसे आप अपना नंबर ना बचा सकते हो। जब गाड़ी के आपके साल पूरे होने वाले हों, डीजल के 10 साल, मतलब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी तो 15 साल से ऊपर वाले व्हीकल्स पे ही लागू होती है, ठीक है, उनसे पहले वालों पे तो लागू भी नहीं होती, ठीक है। दिल्ली एनसीआर वाला रूल ठीक है, 10 साल का 15 साल का है, लेकिन डीजल व्हीकल आप दूसरी स्टेट में रजिस्टर करा के अपना चला सकते हो 15 साल तक, ठीक है। और अगर आपको ये रहता है कि भाई मेरे को तो व्हीकल अपना और चलाना है, भाई मैं अपने व्हीकल को नहीं करूंगा, भाई मेरे को मेरे व्हीकल से लगा हुआ और मेरा व्हीकल फिट है, तो आपको अपनी अथॉरिटी से एक वैलिड हेल्थ सर्टिफिकेट उसका लेना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी पूरी फिट है। तो आपको 5-5 साल का आपका हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आज भी आपको 30 साल 40 साल पुरानी गाड़ियां मिल जाएंगी, मोस्टली मिल जाती हैं, क्योंकि वहां पे वही गाड़ियां वैसे ही हेल्दी रहती है। और बहुत सी ऐसी स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र में कोस्टल एरियाज में, उधर तो भाई वैसे ही गाड़ियां गल जाती हैं, खारा पानी होता है समुद्र का, तो वहां तो गाड़ियां वैसे ही नहीं बचती भाई। अब तो भाई कोस्टल एरियाज में तो भाई वैसे ही गाड़ी गल जाती है, तो आपको तो भाई ठीक ही, आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप ही करा दो, उसमें ही बेनिफिट रहेगा। अगर आपकी गाड़ी अनहेल्दी है तो, अगर फिट है तो फिर अपने को भाई फिट करा के बस दौड़ाओ सड़क पे। नंबर में आपको ये कह रहा था, एक नया व्हीकल आप परचेज कर लीजिए, उसके ऊपर अपना नंबर रिटेन कर लीजिए। कुछ स्टेट्स आज भी ऐसी हैं भाई जो सिर्फ अपना मतलब वो देती नहीं है, जिस गाड़ी के ऊपर नंबर लग के आ गया तो उसी पे ही रहेगा। नंबर रिटेन का ऑप्शन काफी स्टेट्स में नहीं है भाई, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, काफी और स्टेट्स में। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना किन किन स्टेट्स में नंबर रिटेन का ऑप्शन नहीं है। देखो इधर नॉर्थ साइड में काफी क्रेज रहता है भाई छोटे नंबर का, चॉइस के नंबर, वीआईपी नंबर बोल लो, तो इधर ज्यादा क्रेज रहता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस तरफ के एरियाज में ज्यादा थोड़ा सा क्रेज रहता है, उस तरफ नहीं रहता। आप अगर देखो कार मॉडिफिकेशंस भी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती हैं, साउथ में, महाराष्ट्र की साइड नहीं कह रहा, साउथ में फिर आपकी केरला साइड बहुत तगड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं, इवन मेघालय में और शिलोंग में भाई बहुत अच्छे मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं तो देखो मैं जाग जाता हूँ, टॉपिक चल रहा है हमारा स्क्रैप पॉलिसी का और मैं कहां पहुंच गया। तो ये सारा सिस्टम है, इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का नंबर भी रिटेन कर सकते हो, अपनी गाड़ी को स्क्रैप भी करा सकते हो, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं एंड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपकी गाड़ी अनफिट है, 15 साल से ऊपर हो चुकी है, आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कार डीलर, ऑथराइज स्क्रैप कार डीलर के पास ले जाके स्क्रैप करवा सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप नई गाड़ी खरीदने में वहां पे दे दीजिए, आपको 4 से 6% का वहां एक्स शोरूम पे डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी बिल्कुल फ्री, एंड आपको रोड टैक्स के ऊपर भी मिलेगा 15% और 25% का रिबेट मिलेगा। 15% ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एंड 25% नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। तो ये था भाई पूरा डिटेल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का, पूरे आसान शब्दों में। उम्मीद करता हूं आपकी ये जो क्वेरी थी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, ये क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाएंगे तो भाई आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, किस बजट में खरीदनी है, कैसी खरीदनी है, ये चाहिए वो चाहिए, ये फीचर्स चाहिए वो चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए नए वीडियोस ऐसे ही लाता रहूंगा एंड आपका मनोरंजन होता रहेगा, ठीक है। एंड मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना और बेल आइकन साथ में प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।